हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय MG सर में। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एसिम्प्टोट्स चैप्टर को, जिसमें हमने पीछे एक वीडियो अपलोड किया है। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए सवाल को डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस कर्व की इक्वेशन किस तरीके से गिवन है और उसके एसिम्प्टोट्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस सवाल में हमें गिवन है एक कर्व की इक्वेशन और हमसे उसके एसिम्प्टोट्स पूछ रहा है। तो एसिम्प्टोट्स बताने के लिए हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि एसिम्प्टोट्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और साथ के साथ साथ ये भी बात मालूम होनी चाहिए जो इक्वेशन है वो 3 डिग्री इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो देखते हैं यहाँ पर x की पावर 3 और यहाँ पर अगर हम पावर्स का सम करेंगे 2 और 1 3, यहाँ पे पावर 3, ये भी 3 और यहाँ पे पावर 1 है ना। तो ये जो हाईएस्ट पावर रही वो हमारी 3 रही, तो इसका मतलब ये 3rd डिग्री इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन की डिग्री 3 है। तो हम जानते हैं एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप फर्स्ट में लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि साहब लेट द 3 एसिम्प्टोट्स, क्योंकि ये एक 3 डिग्री इक्वेशन है कर्व की, तो इसके एसिम्प्टोट्स 3 पॉसिबल होंगे। तो 3 एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लेट करेंगे किस तरीके से, लेट द 3 एसिम्प्टोट्स बी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। 3 एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लेट की। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, पिछली वीडियो में जो एक सवाल अपलोड किया था हमने, उसकी तरह ही करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। करते हैं तो देखें आप यहाँ पर x की जगह जब 1 लगाएंगे 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब। अब जरा थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और समझेंगे क्या बात होती है। देखिए, हमने ये वैल्यू यहाँ तक लगाई, x की जगह 1 और y की जगह m। इतना हिस्सा जो इक्वेशन का था वो 3 डिग्री में था, तो हम इसको हम बोलेंगे फाई 3m। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री का था इसलिए लेट कर लिया हमने फाई 3m, m रखा है y की जगह इसलिए m। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन में। 2 डिग्री तो इसमें है नहीं इक्वेशन में, क्योंकि पावर 2 है नहीं, तो फाई 2m इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो जो फाई 1m आएगा वो आएगा x की जगह 1 रखने पर और प्लस का m, ये फाई 1m आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड, जो फाई 3m आया है जो हाईएस्ट डिग्री है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। फाई 3m इज इक्वल टू 0। देखते हैं 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए 4m क्यूब माइनस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम ये देखें कि m के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अगर हम यहाँ पे m की जगह 1 लगाएं, 4 माइनस 3 माइनस 1 होगा, यानी 4 माइनस 4 0, यानी सेटिस्फाई कर रही है m इज इक्वल टू 1 पर। तो हमें मालूम है इसके m माइनस 1 और m माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि क्यूबिक है, तो इसको हमने 3 बार लिख लिया। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए 4m क्यूब चाहिए हमें, इस ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 4m क्यूब मिल जाए। हम देखते हैं यहाँ पे 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4m क्यूब मिलेगा। साथ के साथ साथ ये हमें माइनस का 4m स्क्वायर भी देगा, जबकि यहाँ पे हमें माइनस 4m स्क्वायर नहीं दिया है। तो फिर इसको खत्म करने के लिए, जीरो बनाने के लिए m स्क्वायर वाली टर्म प्लस 4m स्क्वायर करना पड़ेगा। 4m स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब हम अगले ब्रैकेट में 4m से मल्टीप्लाई कर दें तो 4m स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उससे और इस वाले में जो आया था उससे कट जाएगा, 0 मिल जाएगा, m स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी। इसमें देखते हैं हम 4m की मल्टीप्लाई जब हम माइनस 1 से करते हैं तो आता है माइनस का 4m, जबकि चाहिए हमें माइनस का 3m। तो अगर हम यहाँ पे एक m प्लस कर दें तो हमारा माइनस 3m मिल सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर प्लस m चाहिए हमें, तो यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में तो 1 मिल जाएगा, 1m मिल जाएगा, यानी m मिल जाएगा। और 1 की माइनस 1 से करेंगे तो ये वाला माइनस m मिलेगा इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से
m की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से हम देखते हैं, इसको बोल सकते हैं हम 2m + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी m की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, m इज इक्वल टू -1/2 और -1/2। तो m की तीन वैल्यू निकल कर आई। हम पहली वैल्यू को m1 बोलेंगे इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी वैल्यू m2 इज इक्वल टू -1/2 है, और तीसरी वैल्यू m3 इज इक्वल टू -1/2 है। अब पीछे जो हमने वीडियो में एक सवाल किया था उसमें क्या था, m1 की तीनों वैल्यू अलग अलग आई थी। इसमें क्या है, दो वैल्यू एक जैसी आई हैं, तो इस वैल्यू के लिए तो c का वैल्यू निकालने के लिए पहले वाला फॉर्मूला ही लगेगा, और लेकिन जो वैल्यू एक जैसी आई है उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहले हम यहाँ से m1 की वैल्यू जो आई है 1, उसके लिए c की वैल्यू निकाल लें। c की वैल्यू क्या आएगी, फॉर m1 इज इक्वल टू आपका m इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू कितनी होती है फार्मूले से, माइनस का phi3-m phi2m। हाँ, क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको नीचे रखते हैं और उसका डिफरेंशियल करते हैं, और न्यूमरेटर में आपका इससे 1 डिग्री कम phi2m ऊपर आ जाता है। क्योंकि phi2m यहाँ पे 0 था तो c की वैल्यू हमारी यहाँ से आ सकती है 0। तो क्योंकि m1 इज इक्वल टू 1 की वजह से आई है तो ये c1 की वैल्यू रहेगी c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब। अब अगले c2 और c3 वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों m की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि एक जैसी वैल्यू है यहाँ पर m की -1/2 और -1/2, तो उसके लिए एक नया फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला क्या होगा देखते हैं। c² अपॉन फैक्टोरियल 2 phi3" प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 phi2' प्लस phi1m इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले को आसानी से याद किया जा सकता है। c² अपॉन फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट करेंगे, phi3' जो हाईएस्ट डिग्री थी उससे शुरू करेंगे, यहाँ पे "m" दो बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर एक एक चीज यहाँ से कम होती जाएगी। किस तरीके से, c² का रह गया c, फैक्टोरियल 2 का रह गया फैक्टोरियल 1, phi3 का phi2 रह गया, दो बार डिफरेंशियल था, एक बार डिफरेंशियल रह गया। इधर देखेंगे यहाँ c की पावर 1 थी, यहाँ c की पावर 0, c खत्म हो गया, यहाँ phi2 था phi1 रह गया, डिफरेंशियल यहाँ पर हुआ नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें c² अपॉन फैक्टोरियल 2 phi3" m। अच्छा, phi3 हमारा था कितना, phi3 हमारा था 1 + 3m माइनस का 4m³, ये था सवाल में। तो हम इसका दो बार डिफरेंशियल करते हैं, 3 माइनस आपका 12m, ये एक बार डिफरेंशियल करने पर आएगा, और आपका हाँ, और दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से 24m मिलेगा माइनस का। तो यहाँ पे phi3" m की जगह हम लगा सकते हैं माइनस का 24m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि phi2 0 था उसका डिफरेंशियल भी 0 आएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और phi1m हमारे पास था माइनस का 1 प्लस का m इज इक्वल टू 0। 4 m इज इक्वल टू -1/2, m की वैल्यू -1/2 अगर हम यहाँ पे लगाएं तो देखते हैं c² अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी -24, m की जगह लगेगा -1/2 प्लस ये 0 रहा, माइनस का m प्लस का m। अच्छा, m की जगह लगाना है माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है c² इंटू 24 अपॉन 4, और ये बन जाएगा उधर जाकर 3/2, 4 6 24, ये आ गया 6c² इज इक्वल टू 3/2, आपका 3 बन जा 3 3 2 6, c² की वैल्यू आ गई 1/4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं c की वैल्यू आ गई +-1/2। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग वैल्यूज़ निकल कर आई m और c की। तो हम इसकी एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें आसानी रहे। कैसे, देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। m1 की जब वैल्यू हमारी 1 थी, यहाँ पे हम m लिखेंगे और यहाँ c लिखेंगे। जब m की वैल्यू हमारी 1 थी तो c की वैल्यू 0 आई, और जब हमारी m की वैल्यू -1/2 थी तो एक बार c की वैल्यू प्लस का 1/2 आई है, और जब m की वैल्यू एक बार -1/2 थी यही वाली, तो हमारी c की वैल्यू माइनस का 1/2 आई। तो इस तरीके से हमारी m और c की तीन अलग अलग वैल्यूज़ निकल आई। अब इन सारी वैल्यूज़ को जो सबसे पहले स्टेप में हमने तीन एसिम्प्टोट्स को लेट किया था वहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे। पहला एसिम्प्टोट हमने माना था y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m1 की जगह 1x प्लस c1 की जगह 0, y इज इक्वल टू x। तो एक एसिम्प्टोट की इक्वेशन y इज इक्वल टू x आई। दूसरे एसिम्प्टोट के लिए हम देखते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। m2 की वैल्यू लगाएंगे -1/2x और c2 की जगह लगाएंगे +1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y
इज इक्वल टू 1 आएगा। दूसरा एसिम्टोट आया, इसी तरीके से तीसरे एसिम्टोट को देखेंगे, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। m3 की जगह जब वैल्यू लगाएंगे आप -1/2 और c3 की जगह आप लगाएंगे -1/2, तो ये निकल कर आएगा आपका x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 3 एसिम्टोट निकल कर आए, पहला, दूसरा और तीसरा। और यही पूछ रहे थे हमसे कि एसिम्टोट बताइए इस गिवन कर्व के, क्योंकि ये 3 डिग्री की इक्वेशन थी, इसके 3 एसिम्टोट्स पॉसिबल थे, 1, 2 और 3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।